सहरसा बिहार का एक छोटा सा शहर जहां गलियां तंग और लोग आपस में जुड़े हुए थे। उसी शहर के एक पुराने मोहल्ले में रहती थी अनन्या, एक 17 साल की लड़की। अनन्या का घर पुराना था, दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थीं और उसका कमरा घर के सबसे कोने में था। कमरे में एक बड़ा पुराना शीशा था जो उसकी दादी माँ के समय से वहां टंगा हुआ था। शीशे का फ्रेम लकड़ी का था जिसके किनारों पर नक्काशी थी, लेकिन समय ने उसकी चमक को फीका कर दिया था। अनन्या को वो शीशा हमेशा से थोड़ा अजीब लगता था, पर उसने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हर सुबह अनन्या अपने दिन की शुरुआत उसी शीशे के सामने करती थी। वो अपने बाल बांधती, स्कूल की वर्दी पहनती और जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल जाती। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसे कुछ अजीब लग रहा था। जब वो शीशे में देखती तो उसे ऐसा लगता जैसे उसके पीछे कोई और खड़ा है। एक धुंधली सी आकृति जो केवल शीशे में ही दिखती थी। अगर वो पीछे मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। पहले तो अनन्या ने इसे अपनी थकान या नींद की कमी का नतीजा समझा, लेकिन ये सिलसिला हर दिन बढ़ता गया। पहला संदेह। एक सुबह जब अनन्या अपने कमरे में तैयार हो रही थी, उसने फिर से उस आकृति को देखा। इस बार वो थोड़ा और साफ थी। एक औरत, लंबे बालों वाली, साड़ी पहने, जिसका चेहरा धुंधला था। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर शीशे में देखा और धीरे से पूछा, कौन हो तुम? उसकी आवाज कांप रही थी। शीशे में वो आकृति हल्के से हिली, जैसे उसने अनन्या की बात सुनी हो, लेकिन जवाब नहीं आया। अनन्या ने जल्दी से अपनी नजर हटाई और कमरे से बाहर भाग गई। उस दिन स्कूल में अनन्या का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। उसका दिमाग बार बार उस शीशे की औरत की ओर जा रहा था। उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त रिया को ये बात बताई। रिया ने हंसते हुए कहा, अनन्या, तू ज्यादा डरावनी फिल्में देख रही है। शीशा तो बस शीशा होता है। शायद तेरा दिमाग तुझे बेवकूफ बना रहा है। लेकिन अनन्या को यकीन था कि ये उसका वहम नहीं था। वो औरत असली थी, कम से कम शीशे के अंदर तो थी। रहस्य की खोज। उस रात अनन्या ने अपने डर को काबू में करने का फैसला किया। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा नोटबुक लिया और शीशे के सामने बैठ गई। उसने शीशे में देखा और फिर से वो आकृति दिखी। इस बार अनन्या ने गौर से देखा। औरत की साड़ी पुराने जमाने की थी, जैसे 50-60 साल पहले की। उसका चेहरा अब भी धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें अनन्या को देख रही थीं। अनन्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे बताओ, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? अचानक शीशे में एक हल्की सी चमक हुई और अनन्या को लगा जैसे कमरे का तापमान ठंडा हो गया। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, शीशे में औरत, पुरानी साड़ी, धुंधला चेहरा, आंखें देख रही हैं। उसने ये भी लिखा कि वो औरत केवल शीशे में दिखती है, असल में नहीं। अनन्या ने सोचा कि शायद ये शीशा कोई पुरानी कहानी छुपाए हुए है। अगले दिन अनन्या ने अपनी दादी माँ से उस शीशे के बारे में पूछा। दादी माँ, जिनकी उम्र अब 80 के पार थी, ने शीशे की बात सुनकर एक लंबी सांस ली। वो शीशा, वो तुम्हारी परदादी का था अनन्या। वो कहती थी कि ये शीशा उनके ससुराल से आया था। कुछ लोग कहते थे कि ये शीशा खास है, पर मैंने कभी इस पर यकीन नहीं किया। दादी माँ ने ये भी बताया कि उनकी सास, यानी अनन्या की परदादी, का नाम कमला था और वो एक बहुत खूबसूरत और रहस्यमयी औरत थी। कमला की कहानी। अनन्या को अब यकीन हो गया था कि शीशे में दिखने वाली औरत उसकी परदादी कमला हो सकती है। उसने अपने घर के पुराने सामान में खोजबीन शुरू की। तहखाने में उसे एक पुरानी डायरी मिली जो कमला की थी। डायरी में कमला ने अपने जीवन के कुछ हिस्सों के बारे में लिखा था। उसने लिखा था कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी शादी के कुछ साल बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। कमला ने लिखा था कि वो अक्सर उस शीशे के सामने बैठकर अपने पति को याद करती थी। डायरी में एक जगह लिखा था, मुझे लगता है मेरा दिल इस शीशे में कैद हो गया है। अनन्या को ये पढ़कर एक अजीब सी सिहरन हुई। क्या कमला की आत्मा उस शीशे में फंस गई थी? उसने डायरी को और पढ़ा। आखिरी पन्नों में कमला ने कुछ अजीब बातें लिखी थी। मुझे लगता है कोई मुझे इस शीशे से बुला रहा है। मैं उसकी आवाज सुन सकती हूँ। इसके बाद डायरी अचानक खत्म हो गई थी। सच्चाई का सामना। अनन्या ने फैसला किया कि उसे उस औरत से बात करनी होगी। उस रात वो फिर से शीशे के सामने बैठी। इस बार उसने कमला का नाम लिया। कमला दादी, अगर आप हो तो मुझे बताएं, आप यहाँ क्यों हैं? शीशे में वो आकृति फिर से दिखी और इस बार उसका चेहरा थोड़ा और साफ था। अनन्या को लगा जैसे वो औरत मुस्कुरा रही थी। अचानक अनन्या के दिमाग में एक आवाज गूंजी, मुझे मुक्ति चाहिए अनन्या। अनन्या डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
उसने पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? आवाज फिर आए, मेरी डायरी। उसे जलाओ, मेरी आत्मा उसमें बंधी है। अनन्या को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों था, लेकिन उसने डायरी को जलाने का फैसला किया। उसने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा हवन किया और डायरी को उसमें जला दिया। जैसे ही डायरी जलकर राख हुई, अनन्या को लगा जैसे कमरे का माहौल हल्का हो गया। निष्कर्ष, अगली सुबह अनन्या ने शीशे में देखा। इस बार वो आकृति गायब थी। शीशा अब एक साधारण शीशा था जिसमें केवल अनन्या का ही प्रतिबिंब दिख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। उसे यकीन था कि उसने अपनी परदादी की आत्मा को मुक्ति दिला दी थी। उसके बाद अनन्या ने उस शीशे को अपने कमरे से हटाने का फैसला किया। उसने उसे तहखाने में रखवा दिया, जहां वो अब केवल एक पुरानी याद बनकर रह गया। लेकिन अनन्या के मन में हमेशा एक सवाल रहा, क्या सचमुच शीशे में आत्माएं कैद हो सकती हैं?